हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी और एडवर्टीजमेंट, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, किस तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज़ हम कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट्स में ताकि वो एडवर्टीजमेंट लोगों को ध्यान रहे, उनसे जुड़ी रहे और ट्रस्ट बिल्ड हो और सेल भी बढ़ जाए। तो आज हम देखेंगे किस तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज़ करके ब्रांड्स अपनी एडवर्टीजमेंट्स में वो मैजिक ले आती है जिससे हमारा ट्रस्ट उस ब्रांड के लिए बढ़ता है, जिससे हमें अर्जेंसी फील होती है कि बस अभी जाके खरीदना है, जिससे वो कंपनी एक्चुअली एक ब्रांड बन जाती है। सो आइए लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर कोई भी एडवर्टीजमेंट, दो एडवर्टीजमेंट एंड दो ब्रांड कैसे बन जाती है। इसके पहले वीडियो में आपने ये जरूर देखा होगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है। न्यूरो यानी न्यूरॉन्स और प्लास्टिसिटी यानी ब्रेन की वो एबिलिटी जिससे ब्रेन अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है या न्यूरल पाथवेज नए बना सकता है, पुराने को हटा सकता है। इसमें डिटेल्ड वीडियो ठीक इस वीडियो के पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमारा ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है और नए एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वो खुद को रीवायर कर सकता है, यानी वो अपनी वायरिंग चेंज कर सकता है। तो जब हम लोग एक ही चीज बार बार देखते हैं या एक ही जिंगल बार बार सुनते हैं या एक ही ब्रांड के लोगों को बार बार हम नोटिस करते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच नए पाथवेज बनने शुरू हो जाते हैं। और यही जो पाथवेज बनते हैं, यही पाथवेज हमें उस प्रोडक्ट की बार बार याद दिलाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये हमारे बाइंग बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो जानते हैं ये एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टाइजर्स न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज कैसे करते हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट इज रिपीटेशन, द पावर ऑफ फेमिलियरिटी। आपने नोटिस किया होगा ये जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ये एक ही ऐड को बार बार दिखाते हैं, एक ही जिंगल को बार बार सुनाते हैं और यही रिपीटेशन न्यूरोप्लास्टिसिटी के मैजिक को एक्टिवेट करता है हमारे ब्रेन में। तो देखिए, जब एक ही एडवर्टीजमेंट को, एक ही चीज को या एक ही प्रोडक्ट को आप बार बार जब देखते हैं या उसे सुनते हैं तो हमारा ब्रेन इससे रिलेटेड न्यूरल पाथवेज बना लेता है और इसका रिजल्ट ये है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। यकीन नहीं हो रहा है? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये आगे की बात सुनिए। वॉशिंग पाउडर निरमा याद आ गया? कुछ वो पैकेट याद आ गया, उस पैकेट पे जो डॉल या जो फोटो है छोटी सी बच्ची की वो याद आ गई, जिंगल याद आ गया, है ना। इसी तरह से इंटेल इनसाइड, एक म्यूजिक होता है, उसके बाद इंटेल इनसाइड, या ऐसी कितनी सारी एड्स हैं। और वो धारा तेल वाली एड जिसमें छोटा बच्चा जलेबियां घर में बन रही है ये सुन के ही रेलवे स्टेशन से वापस लौट जाता है अपने घर। याद आई कुछ बातें? अब ये एडवर्टीजमेंट्स आपके माइंड में कैसे घर कर गई? यही तो है न्यूरल पाथवे का मैजिक। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, रिपीटेड एक्सपोजर से आपका ब्रेन उस एड को फेमिलियर मानने लगता है। क्योंकि रिपीटेड एक्सपोजर हो जाता है तो बार बार आपका माइंड जब उसी के थ्रू जाता है और उसका पाथवे बन जाता है तो वो उसे फेमिलियर मानने लगता है। जैसे हमने पुराने वीडियो में देखा था, आपको अगर कोई नई आदत शुरू करनी है तो वो नई आदत पहले दिन नहीं लगेगी, दूसरे दिन नहीं लगेगी। जब रिपीटेडली आप रोज जल्दी उठेंगे उसके बाद यही आपका न्यू नॉर्मल हो जाएगा और ये सुबह जल्दी उठने की आदत आपके ब्रेन के लिए फेमिलियर हो जाएगी और आपका ब्रेन इसे इजीली अडेप्ट कर लेगा। उसी तरह से रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स जो होता है, इसके वजह से ये ब्रांड और प्रोडक्ट आपके ब्रेन के लिए फेमिलियर हो जाते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा ये जो फेमिलियरिटी होती है ना, ये ट्रस्ट क्रिएट करती है। आप जिसके साथ ज़्यादा फेमिलियर हो, जिस इंसान के साथ ज़्यादा फेमिलियर हो या जिन लोगों के साथ, जिन जगहों के साथ ज़्यादा फेमिलियर हो, तो आपके दिल में उन चीज़ों के लिए अपने आप एक ट्रस्ट पैदा हो जाता है। फिर वो चाहे लोगों के लिए हो, वो कुछ प्लेसेस के लिए हो या इवन फॉर प्रोडक्ट्स। और जब ये चीज़ किसी प्रोडक्ट के साथ होती है, यानी सीक्वेंसिंग देखिए, रिपीटेशन, बार बार उस प्रोडक्ट का दिखना, एडवर्टीजमेंट का दिखना, उसी जिंगल का या उसके टैग लाइन का बार बार हैमरिंग होना ब्रेन पे, इससे न्यू न्यूरल पाथवेज फॉर्म हो जाते हैं और इसी वजह से आपके ब्रेन में फेमिलियरिटी क्रिएट हो जाती है उस प्रोडक्ट के लिए। और जहाँ फेमिलियरिटी है वहाँ ट्रस्ट अपने आप आ जाता है, तो उस प्रोडक्ट के लिए आपका ट्रस्ट लेवल हाई होता है एंड यू आर मोर लाइकली टू बाय दैट प्रोडक्ट।
और यही चीज होती है उस प्रोडक्ट के लिए या इवन फॉर दैट पर्टिकुलर वेंडर। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, वो है इमोशनल ट्रिगर्स। आपने ये भी नोटिस किया होगा, एडवर्टीजमेंट्स हमारे इमोशंस को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ब्रेन का जो इमोशनल सेंटर होता है, इमोशन प्रोसेसिंग सेंटर यानी अमिगडाला, इसका कनेक्शन होता है मेमोरी पाथवेज के साथ। अब जब आपको कोई एक ऐड इमोशनली ट्रिगर करता है, जैसे खुशी, नॉस्टैल्जिया या दुख, यानी कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसी होती है जो आपको बहुत खुशी देती है, हंसाती है। कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होती है जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती है। कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको दुख वाली फीलिंग देता है, बुरा लगता है, दुख होता है। तो ये एडवर्टीजमेंट्स हमेशा टारगेट करते हैं हमारे इमोशंस को, और जब ये हमें इमोशनली मूव करते हैं तब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बनाते हैं। याद कीजिए विक्स की वो एड जहाँ स्टोरी बताई है एक मदर एंड चाइल्ड के बीच में, एंड वो कहीं ना कहीं इमोशनली हमें ट्रिगर करती है, इसीलिए वो याद रह जाती है। अब जब मैं ये एग्जांपल्स दे ही रही हूँ तो हम कैडबरी को कैसे मिस कर सकते हैं, है ना। कैडबरी कुछ मीठा हो जाए, किसी के घर हम जाते हैं या कोई हमारे घर याद आता है, या फिर वो दिवाली हो या फिर कोई और फेस्टिवल, हमारे दिमाग में एक बार ये ख्याल तो आता ही है, यार कुछ मीठा हो जाए, आज पार्टी करनी है, कुछ मीठा हो जाए, गुड न्यूज़ है, कुछ मीठा हो जाए। और हमारा ध्यान जाता है कैडबरी डेयरी मिल्क की तरफ। यानी ट्रिगर पॉइंट्स जहाँ सेलिब्रेशन है, जहाँ खुशी है, तो जहाँ खुशी बांटनी है या जहाँ सेलिब्रेट करना है तो कुछ मीठा हो जाए, यानी कैडबरी की याद दिलाता है। कितना बड़ा न्यूरोप्लास्टिसिटी का ये एग्जाम्पल है, आप सोचिए। और कितने सालों से ये चलता आ रहा है। सेम विद पार्ले जी, निरमा, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, जहाँ बच्चा खूब मस्ती करता है, कीचड़ में मस्ती करता है, और उसके बाद भी उसकी मम्मी गुस्सा नहीं होती है क्योंकि दाग अच्छे हैं। तो उन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी से हमारे दिमाग में ये डालने की कोशिश की है कि दाग अच्छे हैं, इसका टेंशन मत लो, बिकॉज वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। देखा ये कमाल न्यूरोप्लास्टिसिटी का। आपको पता है जब ये सारे एड्स हमें इमोशनली ट्रिगर करते हैं या इमोशनल कनेक्शन जहां हमारे लिए देते हैं, तो जाने अनजाने में उन मोमेंट्स को जो वो पर्टिकुलर इमोशंस देते हैं, ऐसे मोमेंट्स को हम उन ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे हमने कैडबरी का एग्जाम्पल देखा, जहाँ सेलिब्रेशन है वहाँ कैडबरी याद आएगी। जहाँ खुशी है, सेलिब्रेशन है, जहाँ इमोशंस ही बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे हैं, हैप्पी इमोशंस है, तो वो चीज़ आपको ब्रांड के साथ कनेक्ट करेगी, यानी कैडबरी के साथ कनेक्ट करेगी। दिस इज हाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्क्स। और आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसी प्रोडक्ट को लेना प्रेफर करते हैं। क्या आपको पता है हमारा ब्रेन विजुअल्स को, यानी इमेजेस या वीडियोस, तो विजुअल्स को वर्ड्स से 60,000 ज़्यादा फास्टर प्रोसेस करता है। यानी शब्दों का असर इतना नहीं होता हमारे ब्रेन पे जितना एक विजुअल का होता है, चाहे वो इमेज हो या फिर वीडियो हो। और यही वो वजह है जिस वजह से लोगोस, कलर्स एंड विजुअल्स का यूज एडवर्टाइजिंग में किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रेड कलर, तो रेड कलर इट स्टैंड्स फॉर एपेटाइट, इट स्टैंड्स फॉर एनर्जी, यानी ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एपेटाइट। और ये कलर्स हमें कहाँ दिखेंगे? याद कीजिए जोमेटो का लोगो और कोका कोला का लोगो, इन दोनों लोगोज में आपको ये रेड कलर जरूर दिखेगा। ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर हेल्थ एंड फ्रेशनेस। आप देखिएगा सबवे और नेचर्स गार्डन और व्हाटएवर, सो जो भी हेल्थ और फ्रेशनेस से रिलेटेड है, आप देखेंगे ज्यादातर इससे जुड़ी हुई जो ब्रांड्स है उनका लोगो कलर ग्रीन में आपको दिखेगा, क्योंकि हमारा माइंड उसे एसोसिएट ही कुछ इस तरह से करता है। फिर वो एक बाइट लिया हुआ एप्पल हो या नाइकी का एक स्वूश स्टिक हो, ये सिंपल विजुअल्स हमारे ब्रेन के लिए बड़े इजी टू रिमेंबर होते हैं। कभी भूलेंगे आप एप्पल का लोगो? नहीं। कभी भूलेंगे नाइकी का लोगो? नहीं। तो ये सिंपल विजुअल्स है पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ब्रेन पे डालते हैं और इजी टू रिमेंबर होते हैं। तो जब आप रिपीटेडली कुछ विजुअल्स देखते हैं तो आपका ब्रेन उससे रिलेटेड न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है। इस वजह से आप इंस्टेंटली उस ब्रांड को या उस प्रोडक्ट को रिकॉल कर सकते हैं। और यही रीजन है जिस वजह से हम कोका कोला को या अमूल की वो छोटी सी बच्ची को बड़ी आसानी से याद रखते हैं। कहीं भी वो छोटी सी बच्ची दिखेगी, वो कार्टून दिखेगा, तो तुरंत हमें याद आएगा ये तो अमूल है। तो क्या ये एडवर्टीजमेंट्स अपने रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू डोपामिन को एक्टिवेट कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। आपको पता है जो हम ऑफर्स पढ़ते या सुनते हैं, जैसे बाय वन गेट वन फ्री,
लिमिटेड टाइम ऑफर, बाय इट नाउ, ऑफर वैलिड टिल द स्टॉक लास्ट्स। तो जब ऐसे ऑफर्स या बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो जाता है। इसका मतलब एडवर्टीजमेंट्स हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और ये जो ऑफर्स सुन के हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, यही डोपामिन हमें पुश करता है एक्शन लेने के लिए, जिससे हम वो चीज़ जाके खरीद लेते हैं या एटलीस्ट ऐड टू कार्ट तो करके रखते ही रखते हैं। यहाँ मुझे अमेजॉन की वो ऑफर याद आ रही है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन सेल। हाँ, द ग्रेट इंडियन सेल। तो ऐसे लगता है जैसे ये डील अगर हाथ से निकल गई तो बाद में मिलेगी ही नहीं, और फिर ब्रेन का जो डोपामिन है वो पुश करता है और कहता है कि चलो अभी ये चीज़ खरीद लो। इससे एक और चीज़ साबित होती है कि डोपामिन ये सिर्फ हमारी खुशी का हार्मोन नहीं है, इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स आवर न्यूरल कनेक्शंस। इसी वजह से आप बार बार सेल्स और ऑफर के लिए बड़े एक्साइटेड फील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिससे आप सब रिलेट करेंगे वो है स्टोरीज। वी ह्यूमंस लव स्टोरीज। हमारा ब्रेन स्टोरीज को ज्यादा इफेक्टिवली प्रोसेस करता है एज कंपेयर टू दी प्लेन फैक्ट्स। जहां एडवर्टाइजर्स अपने प्रोडक्ट को एक स्टोरी से रिलेट करता है, उस स्टोरी में उस प्रोडक्ट को बुन के जब आपके सामने प्रेजेंट करता है, तब आप कहीं ना कहीं उस स्टोरी को या स्टोरी के कुछ हिस्से को अपने आप से रिलेट करने लगते हैं। इसका रिजल्ट ये है कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पाथवे क्रिएट हो जाता है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाता है। यानी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पाथवे और आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गई वो बात। याद कीजिए तनिष्क की वो एड्स जहां वेडिंग्स और ट्रेडिशंस दिखाए जाते हैं, जो फैमिली वेडिंग्स और ट्रेडिशंस को हाईलाइट करते हैं, या एशियन पेंट्स के वो घर के मेकओवर वाली एड्स जो पर्सनल स्टोरीज को टच करते हैं। तो ऐसी स्टोरीज बनाई जाती है जहां कहीं ना कहीं आप खुद को देख पाए। इससे याद आया, मेरी जो बुक है आब्राकाडाब्रा आई क्रिएट व्हाट आई स्पीक, इसमें कई सारे लोगों ने, जितने रीडर्स थे उसमें से मैक्सिमम रीडर्स ने यही बताया है कि पूरी स्टोरी ऐसी है जैसे कहीं ना कहीं लगता है हमारा कुछ अंश, कुछ पार्ट इस स्टोरी में है। अगर आपने अभी भी ये बुक नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा, बड़ी अच्छी बुक है। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ फिक्शन एंड सेल्फ हेल्प, और जैसे वो फिक्शन चलता रहेगा आप खो जाएंगे उस स्टोरी में। ये स्टोरी है तानी और ऋषि की, किस तरह से लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में से वो बाहर निकलते हैं। फिर उनका एक कपल फ्रेंड है, फिर और है, तो बड़ा मज़ा आता है जब आप उनके उतार चढ़ाव के साथ खुद चलते हैं। और सेल्फ हेल्प जो पेजेस है उसमें जो चीज़ें उन्होंने अपनाई हैं, जो टेक्निक्स उन्होंने अपनाई हैं उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, बस वही सारी टेक्निक्स आपको दी गई है। सेल्फ हेल्प वाला पार्ट तो ज़रूर आपको कंपेल करेगा कि वो पेंसिल पकड़ के बैठो और लिखना शुरू कर दो। एंड स्टोरी इज़ मेस्मराइजिंग, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अभी भी अगर आपने नहीं खरीदी है तो ज़रूर खरीदिए, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। इस स्टोरी को पढ़े, समझे और लाइफ के मैजिक का अनुभव लें। तो एशियन पेंट्स और ये सारी स्टोरीज से तो हमें एक ही बात पता चली है कि स्टोरीज ब्रेन में लॉन्ग टर्म इम्प्रेशंस क्रिएट करते हैं। इसका नतीजा आप उस ब्रांड को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस की तरह याद रखते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। क्विक मील्स, फैमिली टाइम, कंफर्ट फूड, ये तीनों चीज़ें एक ऐसे प्रोडक्ट की ऐड में दिखाई जाती है जो 2 मिनट में बनता है। जी हाँ, वो है मैगी नूडल्स। बस 2 मिनट, ऐसे मम्मी कहती है, और 2 मिनट में बढ़िया से मैगी रेडी हो जाती है। तो 2 मिनट में है यानी क्विक मील हो गया। पूरी फैमिली बहुत मज़े से उसे खाती है यानी फैमिली फूड हो गया। मज़े से खाती है, हंसते खिलखिलाते हैं तो फैमिली मोमेंट्स क्रिएट हो गए, और सबका गो टू फूड प्रोडक्ट बन गया है, यानी उनका एक कंफर्ट जोन बन गया है। बचपन से लेकर अभी तक यही चीज़ तो रिपीट होती है। ज़रा सोचिए, तो जब आप मैगी के ऐड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं या तो घर के कुछ मोमेंट्स याद आते हैं, या आपके फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए वो अच्छे अच्छे पल, मज़ेदार फन फिल्ड मोमेंट्स याद आते हैं। तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस आप उससे जोड़ देते हैं जो कि आपने उस एडवर्टीजमेंट में कहीं देखा होगा। इसका मतलब आपके दिमाग में इससे रिलेटेड न्यूरल पाथवे फॉर्म हो गया है, और उस न्यूरल पाथवे की वजह से आप मैगी को रिलेट करते हैं आपके पर्सनल स्टोरी या पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ।
क्योंकि इस मैगी ने क्रिएट किया है हमारे अंदर इमोशनल ट्रिगर। सस्ता खाना, बेस्ट खाना, अच्छा खाना, इस तरह में मैं नहीं कह रही हूँ, ये एडवर्टीजमेंट है। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है, आप इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं और जब आपको लगता है कि ये क्विक फूड की ज़रूरत है तो ध्यान मैगी की तरफ जाता है। अब यहाँ जितने प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ वो असलियत में कैसे है कैसे नहीं, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स देने हैं। पॉइंट बी नोटेड है। तो इसके बाद हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी ये एक सुपर पावर है फॉर एडवर्टाइजिंग। तो दोस्तों, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके एडवर्टाइजर्स हमारे ब्रेन को रिवायर करते हैं। रिपीटेशंस, विजुअल्स, रिवॉर्ड्स और स्टोरी टेलिंग के थ्रू वो अपना मैसेज हमारे माइंड में परमानेंटली इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि सीधा स्टोर हो जाता है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इस वजह से हम बिना सोचे समझे कई बार किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को प्रेफर कर लेते हैं और वही लोगों को रेकमेंड भी करते हैं। आपको कौन सा एड सबसे ज्यादा याद है? क्या आपको लगता है कि ये एड्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई एड याद आती है या कोई जिंगल याद आती है तो आप जरूर पूछिए खुद को, क्या ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल है? और अगर आपको एड याद आए या ना आए, जिंगल याद आए या ना आए, चाहे कुछ भी भूल जाए, पर एक चीज आप कभी मत भूलिएगा, वो है अपना ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि यू आर प्रेशियस। थैंक यू।